आपके भी ओवरी में इस तरीके का पेन हो रहा है, जैसे कि कुछ दबाव हो रहा है और एकदम से लगा कि बहुत ज़्यादा पेन उठा, फिर उसके बाद पेन होना बंद हो गया, फिर लगा कि किसी ने सुई उसमें चुभो दी, फिर वो बंद हो गया, साथ में एब्डोमिनल पार्ट में क्रैम्प हो रहा है, कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आपकी प्रेगनेंसी जो है कभी भी खराब हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का थंबनेल देख के आपको पता लग गया होगा कि आज का वीडियो जो है किस टॉपिक पे होने वाला है। अगर आप भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो भी गई है विदाउट मेडिसिन या मेडिसिन के थ्रू या विदाउट कोई मेडिसिन के थ्रू किसी भी तरीके से आपको कंसीव हो गया है, तो ये मत सोचिए कि हमें किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ी और हमने कंसीव कर लिया तो हमारी प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पे, भ्रूण कहाँ चिपका है इस चीज पे डिपेंड करता है। तो टाइम वेस्ट ना करते अपने टॉपिक पे आते हैं। पहले जो है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स, जब कंसीव हम कर लेते हैं तो वो हमारी प्रेगनेंसी का फर्स्ट मंथ होता है। उस समय जब हम टेस्ट कर लेते हैं तो हमारी प्रेगनेंसी जो है 15 डेज की उस समय होती है, बट हम इसको 1 मंथ का लेके चलते हैं। अब ये हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, हमें पता लग गया। अब हमारा जब जैसे कि फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो गया, सेकंड मंथ आया। अब आपको सेकंड मंथ आते आते अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी के ही लक्षण होते हैं। अगर आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो इसको बचाने के 0% चांस होते हैं। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी प्रेगनेंसी को बचा लेंगे, तो कोई भी डॉक्टर इसको नहीं बचा सकता। एक कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे, मुझे किसी ने मैसेज किया था, मुझे जो है कौन सा सिरप आता है वो अशोकारिस्ट के थ्रू जो है कंसीव हुआ 3 साल के बाद, बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई थी तो डॉक्टर ने मेरे बच्चे को नहीं बचाया। तो यार, डॉक्टर के हाथ में ये चीज नहीं होती, डॉक्टर भी नहीं इसको बचा सकता। क्योंकि अब मैं इसको बताऊंगी, आप पूरी तरीके से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए। एक बार मैं आपको डायग्राम के मेथड से भी समझा दूंगी। जब हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो पहले आप इस डायग्राम को देखिए, आप डायग्राम के मेथड से समझिए। क्या होता है कि ये हमारी ट्यूब्स होती है, ये वाली फैलिपियन ट्यूब्स होती है, और ये होती है हमारी ओवरी जहाँ पे हमारे अंडे बनते हैं। तो ये जब स्पर्म जो है यहाँ से मूव करते हुए फैलिपियन ट्यूब में आता है, जब अंडे बन जाता है तो बन के वो एक फैलिपियन ट्यूब में चला जाता है। जैसे कि ये एक एग यहाँ बन गया है, अब वो स्पर्म से आके यहाँ पे मिल गया। अब स्पर्म से आके मिल गया तो इसको जो है यहाँ से यहाँ आना होता है, ये गर्भाशय का पॉइंट है, यहाँ पे चिपकना होता है, बीच में, साइड में, किसी भी साइड में, तो ये प्रेगनेंसी आपकी हेल्थी चलेगी। अगर वो यहीं से इससे मिल गया और यहाँ से वो मूव करके यहाँ आया ही नहीं और यहीं पे चिपक गया और यहीं पे इम्प्लांट होना शुरू हो गया, तो इसको कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो ये प्रेगनेंसी जो है कहीं से भी सेफ नहीं है और कहीं से भी बच नहीं सकती, इसको जो है आपको मिसकैरेज करवाना ही पड़ेगा। तो अब आपने डायग्राम देख लिया, डायग्राम के मेथड से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। तो जब हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो वो हमारा बच्चा जो है वो गर्भाशय में ना चिपक के जहाँ पे वो बना वहीं पे स्पर्म से मिला और वहीं पे वो बनना शुरू हो गया। वो आगे मूव किया ही नहीं, उसने वो गर्भाशय में आया ही नहीं, वो आपके फैलिपियन ट्यूब में ही बड़ा होने शुरू हो गया, वहीं पे चिपक गया, वहीं पे बड़ा होना शुरू हो गया। अब जब वो वहीं पे ही बड़ा होना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा कि ट्यूब तो बहुत पतली सी होती है, जब वो बड़ा होने लगेगा तो ट्यूब फट जाएगी। जब ट्यूब फट जाएगी तो पेट में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी और आपको भी ये चीज की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आपकी एक ट्यूब को निकालना भी पड़ सकता है। इसलिए अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो देरी ना करते हुए डॉक्टर के पास जाए, सोनोग्राफी करवा ले। बहुत सारी महिलाएं, मैं ये कहती हूँ कि गलती बिल्कुल मत करें। प्रेगनेंसी हो गई आपकी, पुराने जमाने वाले ख्याल मत रखिए कि 3 महीने बाद जाएंगे, 4 महीने बाद जाएंगे,
ऐसा मत कीजिए, जैसे ही आपने टेस्ट किया, टेस्ट में डिटेक्ट हो गया, आप डॉक्टर के पास जाइए, सोनोग्राफी करवाइए। मत सोचिए कि 3 महीने बाद 4 महीने बाद जाके सोनोग्राफी कराएंगे तो आपकी प्रेगनेंसी और आपको दोनों को कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा। ठीक है। जो अगर आपको, अब मैं लक्षण बता देती हूँ कौन कौन से लक्षण आपको जो है, फैलोपियन ट्यूब यानी ओवरीज जो होती है जहां से एग रिलीज होता है वहां पे पेन होगा, क्रैम्पिंग होगी, वो इतनी ज्यादा होगी। हल्का फुल्का नॉर्मल प्रेगनेंसी में बना रहेगा, लेकिन ज्यादा क्रैम्प हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है कि बर्दाश्त से बाहर नहीं हो रहा, और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा ऐंठन हो रही है पेट में, कमर में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, फीवर लग जा रहा है, ज्यादा वॉमिटिंग जैसा बहुत ज्यादा मन हो रहा है, ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है आपको, बहुत ज्यादा कुछ भी खाना भी नहीं पच रहा है, जांघों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, सूजन हो गई है पूरी बॉडी में, और साथ में आपको सीने में जलन ज्यादा ही हो रही है, तो ये आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही लक्षण है। ठीक है। अगर आपको इनमें से किसी भी तरीके का लक्षण दिखाई दे रहा है तो आप डॉक्टर से विजिट करिए, क्योंकि ये बहुत ही जानलेवा होती है। आई होप कि आपको मैं बता पाई होंगी अच्छे से कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी से बचना है तो आप जब प्रेगनेंसी स्टार्ट करते, कंसीव करने के लिए ट्राई करते हैं, तो आप फॉलिक एसिड लेना शुरू कर दीजिए। अब ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी हो गई है तब लेना शुरू करेंगे, नहीं, जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते तभी से इसको लेना शुरू कर दीजिए, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होगी। कोई ज़्यादा कॉस्टली मेडिसिन नहीं है, ये 60 रुपीज़ की स्ट्रिप आती है, 1 मंथ चलती है आपकी। आई होप कि आपको इस वीडियो में मैं अच्छे से क्लियरफाई कर पाई होंगी। इसी के साथ मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय।